हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज बैंक रेजोनेंस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर जो आज की है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि करंट अफेयर के अंतर्गत आज के टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आज के हमारे जो है कि मेन जो टॉपिक है वो 10 हैं। पहला टॉपिक है बेटियों का इंतजार खत्म। एनडीए की जो है कि इस साल की होने वाली प्रवेश परीक्षा में जो है कि इस साल जो है कि एंट्री दी जाएगी 14 नवंबर को। जो है कि 14 नवंबर से इस साल के लिए भरी जाएगी परीक्षा होगी एनडीए के लिए। उसमें लड़कियों को जो है कि प्रवेश दी जाएगी। ठीक है, पहला है टॉपिक ये करंट अफेयर का। अभी जो है कि दूसरा है इसके अंतर्गत, और जो सैनिक स्कूल है 33 सैनिक स्कूल है इंडिया में, और तो उस 3300 सैनिकों स्कूल में जो है कि 10% कोटा उनके लिए आरक्षित की गई है लड़कियों के लिए, जो उनको प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक था। इसके अंतर्गत देखिए अभी हमारा सबसे शुरुआती तौर पे जो है कि मिजोरम की जो स्कूल है सैनिक स्कूल है उसमें 2018 से 19 के बीच जो है कि पहले किया गया था, लड़कियों को एंट्री दी गई थी सैनिक स्कूल में। ठीक है ना, अब जो है कि ये 10% सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश के हिसाब से अब 10% जो है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की 3300 सैनिक स्कूल में एंट्री दी जाएगी। इससे क्या होगा, इन्हें एनडीए के तरफ से जो है कि डायरेक्ट सेवा में सैनिक सेवा में कमीशन के तौर पर जो है कि इनकी भर्ती हो पाएगी आसानी से। दूसरा है कि असम में गेंडों के जो है कि 2789 जो है कि सींग वाले गेंडों को जो है कि सींग का उनका जो सींग होता है उस सींगों को जलाया गया है। इस सींगों को जलाने का मेन मकसद क्या है इनका, ठीक है ना, जलाया कहाँ गया है, बोका घाट जो है कि स्टेडियम है कि इसको उपस्थिति है मुख्यमंत्री जो है जलाया गया मुख्यमंत्री के जो उपस्थिति में हेमंत जो है कि विश्व शर्मा की उपस्थिति में। इसका उद्देश्य क्या है, शिकारियों को यह जो है कि सूचना प्रदान करना है, ये स्पष्ट करना है कि भैया जो है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो सींग हैं हमारे लिए कोई मायने की चीज नहीं रखती है, यानी कि आप इनको काला बाजारी नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि इसका मार्केट में अब कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। ये गवर्नमेंट का संदेश है। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट एक आया है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का ये एक पॉइंट है कि एयर इंडिया जो भारतीय विमानन प्राधिकरण कंपनी है एयर इंडिया, इसके जो है कि विमान सचिव जो होते हैं, यानी कि विमान जो इसके सबसे जो हेड यूनिट हो गए अधिकारी हो गए, तो वो बनाए गए हैं राजीव बंसल को बनाया गया है। राजीव बंसल जो है कि 1998 बैच के आईएएस ऑफिसर है नागालैंड कैडर से, और ये इससे पहले जो ये स्थान लेंगे प्रदीप्त सिंह जो है कि खरोल का स्थान लेंगे। ठीक है ना, प्रदीप सिंह खरोल का ये जो है कि स्थान लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अग्नि जो है कि भारतीय जो है कि मिसाइल मिशन अग्नि की जो है कि बात करते हैं। अग्नि 5 की जो है कि आखिरी परीक्षा जो है कि आज होने वाली है। ठीक है ना, तो बात करते हैं कि ये है क्या, फाइनल परीक्षा जो है ये 5वां स्टेप है इसका। तो इसका है यूजर ट्रायल इसको कहते हैं। इस स्टेप को क्या कहते हैं, यूजर ट्रायल कहते हैं। इसके अंतर्गत इसकी क्या क्या खासियत है तो देखते हैं। हम पहले इसकी बात करते हैं इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो हम बात करते हैं मारक क्षमता की, तो इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर की है। अब ठीक है ना, और इसकी गति सीमा जो है कि 24 गुना ज़्यादा है वायु की तुलना में। ठीक है, वायु में जो है कि आवाज़ की जो तुलना होती है गति होती है, ठीक है ना, 3 × 10⁻⁸ मतलब नहीं वो तो प्रकाश की है, सॉरी मतलब ध्वनि की मतलब गति होती है उसके जो है कि ये कितना होगा, ये 24 गुना होगा। ठीक है ना, तो इसकी अगर हम रफ्तार की बात करें तो 24,000 जो है कि ये किलोमीटर पर आवर होगा, यानी 1 घंटे में जो 24,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये इतनी स्पीड से जाएगी। ठीक है ना, इसकी जो क्षमता है 1.5 टन जो है परमाणु हथियार ले जाने की है। ठीक है ना, वजन इसकी कितनी है, तो वजन है इसकी 50 टन, और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 17 मीटर लंबा है, और जो है कि 2 मीटर चौड़ाई है इसकी। ठीक है ना, इसमें जो इसकी सबसे खास जो खासियत है, जो जिस तकनीक की बात की गई है जिसके लिए आप प्रसिद्ध है, ठीक है ना, उस टेक्निक का नाम है मल्टी जो है कि
तो ये जो तकनीक है, इस तकनीक का नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल जो है कि ठीक है, इसका पूरा नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली जो है कि टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। ठीक है ना, यानी कि जो है कि एक साथ ये जो है कि एक से ज़्यादा जो टारगेट दिए जाएंगे उस पर जो है कि ये हमला कर सकता है, उस पर जो है कि ये कार्य कर सकता है। ये जो तकनीक है ये उप महाद्वीपीय तकनीक कहलाता है। ठीक है ना, यानी इसके अंतर्गत हम एक से अधिक देशों के अंतर्गत जो है कि हम इससे अटैक कर सकते हैं एक महाद्वीप के कॉन्टिनेंटल कंडीशन में। ठीक है ना, ये तकनीक जो है कि अभी के टाइम में भारत के अलावा कौन कौन से देशों के पास मौजूद है, तो दुनिया में अब तक जो है कि केवल 8 देश है जिसके पास जो है कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल जो है कि तकनीक उपलब्ध है। इसमें है भारत के अलावा कौन कौन से हैं, ये है अमेरिका। ठीक है ना, भारत के अलावा है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, इजराइल और जो है कि उत्तरी कोरिया के पास है। यानी उत्तरी कोरिया जो काफ़ी खतरनाक देश माना जाता है, ये उसके पास भी है। ठीक है ना, अब एक छोटी टॉपिक है लेकिन ये काफ़ी चर्चा में है, एक है उस टॉपिक का नाम है गुलदार जो के खौफ से जो है कि पिथौरागढ़ में जो है कि नाइट कर्फ्यू लगाई गई। पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, इसमें नाइट कर्फ्यू लगाई गई के कारण क्या है, तो गुलदार के जो है कि गुलदार एक आदमखोर जीव है। ठीक है ना, मतलब जंगली जानवर है। इसकी वजह से रात को शाम के 6 बजे से शहरों में एंट्री करता है और इंसानों की जो है कि खोज में, मांस खाने के चक्कर में, और इसकी वजह से जो है कि ये इससे अभी टोटल जो है कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है और एक आदमखोर जो है कि गुलदार की जो है को पिंजड़े में कैद कर लेने में सफलता मिली है। अब हम बात करते हैं, बढ़ते हैं छठे टॉपिक की तरफ, जो है कि रोनाल्डो जो है कि दुनिया के जो है कि महान फुटबॉलर माने जाते हैं। ये जो है कमाई के मामले में हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये नंबर 1 पे आ गए हैं। ठीक है ना, दूसरे इनकी जो है कि अभी की वर्तमान कमाई कितनी है, 125 मिलियन जो है कि अरब डॉलर के करीब बताई जा रही है। इनके अलावा जो दूसरे और तीसरे नंबर के जो हैं वो उनकी हम बात करते हैं। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे हमारे हैं लियोनस मेसी। ठीक है ना, इनका 110 अरब डॉलर है। और तीसरे नंबर पे है नेमार जूनियर। ठीक है ना, इनका जो है कि 95 मिलियन डॉलर है। और इस तरीके से हम आपको जो है कि 10 जो टॉप 10 के जो फुटबॉलर्स हैं सबका जो है कि हम लिस्ट आपको दे देंगे। ठीक है ना, अगर हम आप बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक जो ही चल रही है हाल फिलहाल की, तो जो तालिबान जो स्थापना हुई है अफगानिस्तान में, इसको मान्यता प्रदान करने के लिए पाकिस्तान जी शोर से लगा हुआ है। और वहाँ के जो है कि विदेश मंत्री है, उनका कहना है, पाकिस्तान के जो नहीं सुरक्षा सलाहकार हैं उनका कहना है, मोइसा जो है कि यूसुफ का ये कहा है कि तालिबान को शासन को जो है कि मान्यता देने की जो है कि वेट एंड वॉच की नीति गलत होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है तो इससे अफगानिस्तान की जो है कि पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और इस आने वाले मतलब पूरी दुनिया के लिए जो है विध्वंसक हो सकता है, इनका ये कहना है। ठीक है ना, तो भारत में इसमें क्या रुख है? भारत का रुख ये है, भारत का मानना है कि तालिबान का मौजूदा व्यवस्था जो है कि मान्यता देने के लिए जो है कि इससे क्या होगा कि कट्टरवाद और जो है कि आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए भारत मान्यता देने के पक्ष में अभी नहीं है। ठीक है ना, चीन, रूस और जो है कि समाजवादी देश के चीन, रूस और जो है कि पाकिस्तान ये चाहते हैं कि वहाँ जो है समावेशी सरकार की स्थापना की जाए। ठीक है ना, इसके लिए वो लोग काफ़ी हद तक कोशिश में लगे हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं नौवे खबर की तरफ। नवा खबर ये है जो देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय बंदरगाहों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है ना, ये ब्लू फ्लैग जो है का प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है ना, नए तट के इसके अंतर्गत नए तटों को जो है कि नए 2 तट जुड़े हैं। पहला है कोवलम जो तमिलनाडु में स्टेट में पड़ता है और दूसरा है जो है कि ईडन जो कि पुडुचेरी में पड़ता है। अभी तक इसका आधार क्या होता है, ये सफाई भारतीय मतलब साफ सफाई का जो है कि प्रतीक माना जाता है। यानी कोई भी हमारा बंदरगाह कितना जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो है खड़ा उतरता है। एक जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है डेनमार्क की, वह फाउंडेशन फॉर जो है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये संस्था के इसका जो है प्रमाणन करती है। ये 33 जो है कि
मानकों के आधार पर किसी भी समुद्री जो है बंदरगाह को ये मान्यता प्रदान करती है। और कौन कौन से जो है कि मापदंड है? पहला है पहला है पर्यावरण, शिक्षा एवं सूचना, ठीक है, दूसरा सूचना, तीसरा है नहाने की पानी की गुणवत्ता कैसी है, तीसरा है पर्यावरण का जो है कि प्रबंध कैसा है, चौथा है संरक्षण, और पांचवा है जो है कि समुद्री तटों का जो है कि लिए सुरक्षा, ठीक है ना, और साथ में छठा है सेवा, यानी कि वहाँ की सेवा व्यवस्था कैसी है। इस प्रकार 33 जो है कि मापदंड है, उन सब मापदंडों पर जो है कि खरा उतरने के बाद ही किसी को किसी भी बंदरगाह को जो है कि ये प्रमाणन दिया जाता है, ब्लू फ्लैग का जो है कि प्रमाण पत्र दिया जाता है। अभी तक ये जो भारत के जो जितने बंदरगाहों को मिली है, इन दो को पहले से यानी कि कोवलम और ईडी के पहले, वो है पहला है शिवराजपुर जो कि गुजरात में पड़ता है, कासर कोट जो है कि, और घोघला ये जो है कि दमन दीव में पड़ता है। तीसरा है जो कि पुदु बिद्री ये जो कर्नाटक में पड़ता है। पांचवा है जो है कि कप्पड़ ये केरल में पड़ता है। रूसी कोड़ा जो है कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और गोल्डन है जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। जो आठवां है वो है राधानगर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीय जो है कि ये ऐसे बंदरगाह है जिनको ब्लू फ्लैग जो है कि प्रमाणन मिली है। अब बढ़ते हैं हम जो है कि आज की सबसे बड़ी खबर जो यूनिसेफ की तरफ से आई है। यूनिसेफ का कहना है कि 3 में से जो है कि एक बच्चे की जो है कि को ही मिल पाता है पौष्टिक भोजन। तो इसका क्या कहना है यूनिसेफ का? यूनिसेफ का कहना है कि 6 से 23 माह के बच्चे को 50% जो है कि बच्चों को जो है कि मिल पाता है उनको जो है कि पोषक तत्वों से भरपूर भोजन, ठीक है ना। तो भारत को जो 107 देशों की जो सूची में ऐसे तो पहली बार 91 देशों पर जो है कि रिसर्च किया गया है, लेकिन फिर भी 107 देशों की जो सूची बनाई गई थी उन 107 देशों में जो है कि भारत को जो स्थान मिला है वो है जो है कि 94वां स्थान जो है कि है, ठीक है ना। इस तरीके से भारत के लिए काफ़ी हद तक अच्छा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 देशों को में जो है कि पिछले जो है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो है कि कोई पोषण स्तर में कोई खास सुधार का प्रयास नहीं किया गया है। भारत में हर चौथा मानव महिला और विकास संस्थान का कहना है कि इसका कहना है कि भारत में जो है कि अभी के टाइम में 9.3 लाख जो है कि बच्चे जो है कि कुपोषण के शिकार हैं, और ये काफ़ी बड़े स्तर पर शिकार है, ठीक है ना। अधिक मतलब गंभीर समस्या वाली है, ऐसा कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। और भारत का हर चौथा बच्चा जो है कि क्या है कुपोषण से प्रभावित है। अब बात करते हैं 11वें और सबसे लास्ट टॉपिक की बात है। तो नेपाल में जो है कि नेपाल ने भारत समेत जो है कि 12 देशों को राज्यों को जो है कि अपने देश में वापस बुला लिया है। उसका कारण नेपाल का कहना ये है कि ये जो है कि ओली सरकार के द्वारा जो है कि जो नियुक्त की गई थी, जो पिछली सरकार ओली सरकार थी, हम उनको बुला रहे हैं और जो है कि फिर से सबकी बहाली करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।